हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आबिद हुसैन, योर केमिस्ट्री टीचर, मेंटर और दोस्त। एक बार फिर से आप सबका स्वागत कर रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एटम्स फैमिली। तो बच्चों, हमने एक सीरीज आपकी स्टार्ट की थी जिसमें आपको आपका 9th और 10th का सिलेबस, इसके साथ आराम से 12th के सिलेबस की पूरी प्लेलिस्ट का कहा था, लेकिन मेरा कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से हम इसे कंटिन्यू नहीं कर पाया। जो हम फिर से अब स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको डेली वीडियोज़ मिलेंगी, आपको वीकली वीडियोज़ मिलेंगी, जिसमें पूरी प्लेलिस्ट के साथ आपका सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। तो इसमें हमने जो यूनिट स्टार्ट किया था आपके यूनिट का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस यूनिट में आपके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, या हमारी केमिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज क्या है, ये हमने डिस्कस कर दिया था। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं फिजिकल चेंज को केमिकल चेंज से, वो हमने डिस्कस कर दिया था। उसके बाद केमिकल रिएक्शन हुई क्या, इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि ऐसे कौन से ऑब्जर्वेबल फीचर्स हैं जिसको हम देख के ये पता कर सकते हैं कि आपकी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? आपने तो केमिकल प्रोसेस देख लिया, केमिकल प्रोसेस हमारा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो इस केमिकल रिएक्शन को जब हम इनके सिंबल्स और फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं, दैट मींस जब हम शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपनी इस केमिकल रिएक्शन का, तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्या मतलब हुआ इसका शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन का, या सिंबल्स का, या फॉर्मूले का? तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। मान लो मेरे पास एक केमिकल प्रोसेस है, जिस केमिकल प्रोसेस में क्या हो रहा है कि हमारा हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू गिव वाटर। ये क्या, मेरे पास एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें हमारा हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और कंबाइन करके हमें क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है। ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन को जब हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, पहले हम इसकी वर्ड इक्वेशन बना लेते हैं। वर्ड इक्वेशन क्या होगा, हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है किसके साथ, हमारे ऑक्सीजन के साथ, क्या दे रहा है हमें, वाटर। तो ये क्या बन गई, ये इस केमिकल प्रोसेस की वर्ड इक्वेशन बन गई। अब इसी वर्ड इक्वेशन को जब हमारे एलिमेंट्स या जो भी हमारे रिएक्शन कंबाइन हो रहे हैं, इनके सिंबल्स और फॉर्मूला की फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारी ये केमिकल ये जो केमिकल रिएक्शन है, जो केमिकल प्रोसेस है, ये किसमें चेंज हो जाएगा, हमारी केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, हम जानते हैं हाइड्रोजन का सिंबल क्या है हमारे पास, H2। किसके साथ कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है हमारे पास, O2। जब ये दो कंबाइन हो गए, जिसने क्या बना दिया, हमारा वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, H2O। ये जो हमारी केमिकल प्रोसेस था, ऑक्सीजन कंबाइन विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर, इसको मैंने किसकी फॉर्म में लिख दिया, इनके सिंबल्स और फॉर्मूले की फॉर्म में। तो ये इस केमिकल प्रोसेस का शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या कहलाता है, यही शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन मेरा कहलाता है केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। एक और एग्जांपल से हम समझना चाहेंगे। मान लो एक और केमिकल प्रोसेस है हमारे पास, कोई हमारे पास केमिकल प्रोसेस क्या है, कंबस्टन ऑफ मीथेन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट एंड लाइट। तो ये क्या मेरे पास है, केमिकल प्रोसेस। जिस केमिकल प्रोसेस में हम कार्बन जो मीथेन है, मीथेन का कंबस्टन करते हैं। कंबस्टन का मतलब यहाँ पे मीथेन को बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये मीथेन हमें क्या देगा, एक तो प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा, उसके साथ हमारे पास एज ए बाय प्रोडक्ट हीट एंड लाइट भी निकलेगी। ठीक है ना। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें हमारा क्या है, इसी केमिकल प्रोसेस को मैं किसकी फॉर्म में लिखता हूँ, सिंबल की फॉर्म में। तो पहला क्या है हमारा मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा, CH4। ये क्या हमारा मीथेन। मैंने इस मीथेन को कंबाइन कर दिया, किसके साथ कंबाइन कर लिया, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि कंबस्टन हो रहा है यहाँ पे हमारे मीथेन का। ठीक है, कंबस्टन किसके साथ हो रहा है, मीथेन बर्न कर रहे हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब इसको बर्न किया मैंने इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये मेरे को क्या दे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, साथ में हमें क्या मिल रही है, हीट भी और लाइट। तो हमने क्या किया, अपने मीथेन को बर्न किया किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसने हमें क्या दिया,
हमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया और साथ में वाटर दिया। ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन था मैंने फिर से किसकी फॉर्म में लिख दिया, सिंबल्स और फॉर्मूले की फॉर्म में। तो ये मेरा क्या बन गया फिर से, ये केमिकल इक्वेशन भाई, इस केमिकल प्रोसेस का ये क्या बन गया हमारे पास, केमिकल इक्वेशन। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया हो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कि जब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उसके सिंबल्स और फॉर्मूले की फॉर्म में, ये जो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा, यही शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे हम, chemical equation is defined as the representation of chemical reaction is defined as the representation of chemical reaction with the help of symbols and form। तो ये क्या बन गया हमारे पास, केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन। ठीक है, अब इस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन में अगर हम बात करें, इस केमिकल इक्वेशन में हमारे पास क्या क्या है, इस केमिकल इक्वेशन में हमारे पास दो साइड है, एक इसका ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसका क्या है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में केमिकल इक्वेशन में हमारे रिएक्टेंट लिखे जाते हैं, ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या लिखा जाता है हमारे पास, प्रोडक्ट्स। क्या लिखा जाता है, प्रोडक्ट्स। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारे रिएक्टेंट्स आ गए, जो हमारे राइट हैंड साइड में ये क्या आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट। हम लिख देते हैं इसमें ये भी, इन केमिकल इक्वेशन reactants are written on left hand side and products on right hand side। तो रिएक्टेंट्स हमारे कहां पे लिखे जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स हमारे कहां पे लिखे जाते हैं, राइट हैंड साइड में। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया कि हमारे रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और हमारे केमिकल इक्वेशन क्या होगी, रिएक्टेंट कौन से साइड में लिखा जाता है और हमारे प्रोडक्ट कहां पे लिखे जाते हैं। अब अगर हम रिएक्टेंट की बात करें, इन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए हम बीच में क्या यूज करते हैं, एरो। तो हम एक ये भी लिख देंगे, एन एरो इज यूज्ड to separate reactants from products। को रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम इनके बीच में क्या लगा देते हैं, एरो। तो ये एरो में डिफरेंशिएट कर रहा है रिएक्टेंट्स को और क्या कर रहा है, प्रोडक्ट्स को। इसके साथ अगर आपके पास रिएक्टेंट एक से ज्यादा है, जैसे यहाँ पे मेरे पास दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं, इन रिएक्टेंट को सेपरेट करने के लिए, या जब प्रोडक्ट हमारे पास दो से ज्यादा हो, इनको सेपरेट करने के लिए बीच में हम क्या लगा देते हैं, प्लस की लगा देते हैं। इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, और केमिकल इक्वेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब केमिकल इक्वेशन के बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो केमिकल इक्वेशन के हमारे पास दो टाइप्स हैं। कितने टाइप्स, दो टाइप्स। एक टाइप तो हो गया हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और सेकंड टाइप आता है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सेकंड हमारे पास अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब क्या हुआ हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन और क्या हुआ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए मैं आपकी बोर्ड को यहाँ पे स्प्लिट कर देता हूँ दो पार्ट्स में। ये हो गया हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा है हमारे पास अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
अब देखो क्या होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और क्या है हमारे पास अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैं केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं, कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव अस, क्या दे रहा है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। एक और रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट हो रहा है हमारा और मुझे क्या डिकम्पोज हो रहा है हमारा, जब मैं इसको हीट करते हैं करेंगे, जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे ये डिकम्पोज होकर हमें देगा दो प्रोडक्ट, एक कैल्शियम ऑक्साइड दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। अब जरा दोनों में नोट करें खास क्या है। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो ये हमारे रिएक्टेंट साइड में कार्बन का एक एटम है और प्रोडक्ट साइड में भी कार्बन का एक एटम है। अगर मैं ऑक्सीजन को चेक करूं तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में दो हैं तो प्रोडक्ट साइड में भी दो हैं। इट मींस जितने एटम मेरे एलिमेंट्स के रिएक्टेंट साइड में हैं उतने ही एटम उस एलिमेंट के मेरे प्रोडक्ट साइड में भी, ठीक है। सिमिलरली अगर इस रिएक्शन में देखें तो कैल्शियम का एक एटम, कैल्शियम का एक एटम, कार्बन का एक एटम, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के तीन एटम, तो ऑक्सीजन के दो और एक तीन एटम। तो यहाँ पे हमारे इस दोनों रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट आर सेम ऑन बोथ रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। तो ये केमिकल इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाएगी बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाएगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट क्या हो, सेम हो बोथ रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो क्या बनेगी हमारे पास डेफिनेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, ठीक है ना। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जो हमारे पास डेफिनेशन बनेगी वो क्या होगा, इट इज द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन in which number of atoms of various elements are same on both reactant as well as product side। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास, अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे क्या था, बराबर, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास आयनिक बॉन्ड। जैसे केमिकल रिएक्शन लिखा हूं मैं, हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव अस वाटर। सिमिलरली कोई और रिएक्शन हमारे पास, हाँ हमारे पास है नाइट्रोजन कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू गिव्स अस अमोनिया। हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ वाटर मिल रहा है, नाइट्रोजन कंबाइन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ अमोनिया मिल रहा है। जरा दोनों रिएक्शन में हम नंबर ऑफ एटम्स को मिला लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन दो है, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन दो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है हमारे। लेकिन ऑक्सीजन की बात करो तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का टू लिखा है, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, दो, लेकिन प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का एक ही एटम है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम बराबर नहीं है, जो हमारे ऑक्सीजन के एटम है वो बराबर नहीं है। ऐसी केमिकल इक्वेशन जहां पे नंबर ऑफ एटम्स हमारे रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट्स के डिफरेंट हो, प्रोडक्ट साइड में क्या हो, डिफरेंट हो, वो केमिकल इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाती है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाएगी, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। सिमिलरली इस रिएक्शन में देख लो, नाइट्रोजन दो, नाइट्रोजन एक, क्या नाइट्रोजन बराबर है हमारे, ऑब्वियस सी बात नहीं बराबर है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में एक है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, सर रिएक्टेंट साइड में तो दो है, प्रोडक्ट साइड में कितने बेटा, तीन है, तो क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है। अगेन यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारा जो हाइड्रोजन है इसके एटम रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में बराबर नहीं है। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन जहां पे नंबर ऑफ एटम हमारे वेरियस एलिमेंट्स के रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में बराबर ना हो, वो केमिकल इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाती है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन number of atoms of various elements are not same on reactant in product side। या हम ये भी कह सकते हैं, this type of chemical reaction
इन विच या विच कंटेन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, जहां पे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में हमारे नंबर ऑफ एटम क्या हो, सेम ना हो, वो केमिकल इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाएगी बेटा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसको कैसे बैलेंस करना है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे कि हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या है, किस तरह से हम अपनी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और उसके बाद ये भी समझेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम अपने अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, बैलेंस करना हमारे पास क्यों जरूरी है। आई थिंक ये सबको समझ में आया होगा कि हमारी केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम कंटिन्यू करेंगे आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे आपकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। ओके।